नमस्कार, मैं हूं सौलजबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। झारखंड के गिरिडीह जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बैंगाबाद के हुरसोडी के निवासी हैं, जिनके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 8,600 रुपए नकदी, 4 पैन कार्ड, 4 मोबाइल फोन समेत कई कीमती सामान बरामद किया है। 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, ATM 3, बैंक पासबुक 6, चेकबुक 2, मोटरसाइकिल 1, नगद 8600 रुपये और आधार कार्ड, बैंक जमा निकासी पर्ची, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और काफ़ी संख्या में अन्य रंजन मिले हैं। केस दर्ज कर लिया गया है। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लाख दावे कर रही है, वहीं ताजा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के मोरना का है, जहां एक निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी और किताबों को 10 गुना रेट पर बेचा जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल की मान्यता पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जो स्कूल 8वीं तक मान्यता प्राप्त है, वे कैसे 12वीं तक संचालित हो रहा है। वहीं स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि और मान्यता को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर स्कूल में भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी चंद्रपाल फौजी पहुंचे। उन्होंने और अभिभावकों ने मॉडल पब्लिक स्कूल द्वारा मनचाही फीस वसूलने और 10 गुना कीमत पर पुस्तकों को बेचने को लेकर स्कूल में धरना प्रदर्शन दिया। मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। मॉडल पब्लिक स्कूल मोरना के संबंध में कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि ये स्कूल जो है कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है और ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक चलाया जा रहा है। यहाँ फीस भी ज़्यादा ली जा रही है और पुस्तकें भी स्कूल द्वारा अपनी ही यहाँ से बेची जा रही हैं। बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि पुस्तकें हमारे यहाँ से लें। तो उसके संबंध में मैंने निरीक्षण किया। 4-5 कुछ लोग जो है किसान यूनियन से संबंधित थे और यहाँ देखा एक कमरे में जो है किताबें रखी हुई हैं जो टोटल आउट ऑफ सिलेबस हैं। 1-2 बच्चे से पूछा, उन्होंने बताया कि किताबें यहीं से दी जा रही हैं। मोरना से नूर मोहम्मद मलिक की रिपोर्ट। मुंबई के कल्याण में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शेर और तेंदुए की खाल बेचने आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजू जॉन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से शेर और तेंदुए की खाल बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। वहीं अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। 19/4/2018 को हमको दोपहर को इन्फॉर्मेशन मिली कि डोंबिवली ईस्ट एरिया में 2 आदमी जंगली जानवर के स्किन कतरा लेके आने वाले हैं। तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो है उनके साथ हमने ट्रैप लगाया और 2 सस्पेक्ट्स को हमने पकड़ा। इन्होंने जब हमने इनका सर्चिंग किया तो इनके पास हमको 2 स्किन मिले, एनिमल स्किन। दोनों आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। आज उनको कल्याण कोर्ट में हमने हाजिर किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के जबलपुर प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर शहर और ग्रामीण की तरफ से स्वागत वंदन, अभिनंदन एवं केंद्रीय नेतृत्व का साभार। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के जालौन में पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेत से भरे कई ट्रक बरामद किए हैं, जिनके ना तो कोई कागजात थे और न ही ड्राइवर। पुलिस ने इन सभी ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर खनन विभाग को इसकी जानकारी दी है। अभी कुछ देर पहले मुझे फ़ोन पे सूचना मिली कि फैक्ट्री एरिया में ओवरलोडिंग ट्रक जा रहे हैं और वहाँ पे उन ट्रकों में जो ओवरलोडिंग बालू है उसमें MM11 भी नहीं है। मैं मौके पर गया इंस्पेक्टर कोच के साथ, तो वहाँ पे मुझे 3 डंपर और 2 ट्रक खड़े मिले जो कि प्रथम दृष्टया ओवरलोडिंग प्रतीत हो रहे थे और कोई भी ड्राइवर वहाँ नहीं मिला। तत्काल खनन अधिकारी और ARTO को सूचित कर दिया गया। जालौन से अतुल नमन की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में एनसीईआरटी की किताबों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लैब स्कूल में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान छात्राओं के बैगों से प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें मिली हैं और एनसीओ प्रमाण पत्र को भी प्रबंधन द्वारा नहीं दिखा गया। वहीं अभिभावकों ने कहा है कि स्कूल प्रबंधक छात्राओं से एनसीईआरटी किताबों के अलावा प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें भी मंगा रहा है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। एक क्लास बढ़ने पे 500-600 रुपये हर साल बढ़ा देते हैं फीस भी। इतनी फीस बढ़ाते हैं। 5700 रुपये की 6ठे क्लास का कोर्स आया मेरा। सिर्फ 5 किताबें हैं जो गवर्नमेंट ने जो लिखी, सिर्फ 5 किताबें पूरे कोर्स में। ये प्राइवेट किताबें हैं, अगर इसको दुकानदार वापस नहीं लेता तो स्कूल प्रशासन इस किताबों को वापस लेगा। अगर इस पर नहीं लेगा तो इनकी मान्यता प्राप्त जो हुई है उसको रद्द करनी पड़ेगी। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है सरकार को और गवर्नमेंट को कि हमारे ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है इसको रोका जाए। बच्चों से एक्स्ट्रा बुक लगवाई गई हैं और एक्स्ट्रा बुक जो लगानी जानी चाहिए थी वो वास्तव में वो उस हिसाब से नहीं लगाई गई हैं। बहुत अधिक दाम की किताबें लगाई गई हैं और इनके द्वारा जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगने का प्रयास किया लेकिन इनके द्वारा दिया नहीं गया है। अब हम इनके एनओसी के प्रत्याहरण की कार्रवाई के लिए संस्तुति कर रहे हैं हम अपने शासन। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। पंजाब की मोगा पुलिस ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। ठगी करने वाले युवक ने मोगा के रहने वाले 10 क्लास में फेल छात्र का 10 और 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट 30,000 में बनाकर दिया। फिर उसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगवाने के नाम पर उससे 18 से 36 लाख की मांग की, लेकिन 10 लाख लेने के बाद ठग ने कोरियर से पीड़ित के घर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड, सारे प्रमाण पत्र भेजे, जिससे परिवार पहले तो खुश हुआ कि उनका बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। तो उन्होंने इसकी शिकायत मोगा पुलिस को दी और आज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी ऐसा है कि एक कृपाल सिंह हैगा है और इसकी जड़ी तफ्तीशा एएसआई अमरीक सिंह कर रहे हैं। इसको आज अनिल कुमार जो मुकदमे का दोषी है, तो इसने ऐसा किया कि उसके लड़के को, मदई के लड़के को पहले तो इन्होंने बोला कि मैं क्लर्क भर्ती करा दूंगा। उसको क्लर्क भर्ती कराने का पैसा दे करके उससे पैसे ले लिए। फिर बोला कि नहीं, मैं इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भर्ती करा देता हूँ। फिर 10 लाख समथिंग कुछ पैसा इन्होंने जरा उसके साथ ठगी मार ली और उन्होंने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कार्ड भी उसको जारी करवा दिया जाली अपनी तरफ से। मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट। पंजाब में केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 17 से 35 वर्ष के लड़के लड़कियों को 8वीं और 10वीं कक्षा की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत शिक्षा लेने विद्यार्थियों को 6 महीने तक पढ़ाई करवाई जाएगी और साथ ही साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। नई मंजिल स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत यहाँ पे पंजाब के अंदर हमने शुरू की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 413 सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए दी है। उसके अंदर हम उनको 8th और 10th दोनों चीज़ें बेसिक एजुकेशन उनको देंगे। देन उसके बाद हम उसको स्किल की ट्रेनिंग जो कि 200 आवर्स की होगी वो देंगे उन बच्चों को। फजालिका से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।